54वीं वार्षिक बैठक की विषय क्या है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको विश्वास का पुनर्निर्माण। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि रानी मार्गरेट द्वितीय का के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए इसका कौन क्या हो जाएगा आंसर? तो डेनमार्क के राजा प्रिंस फ्रेडरिक एक्स यानी कि एक्स को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है कि अगला कि भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो इसका जो है नाम क्या है? नवाहा सेवा अटल सेतु। ठीक है ना, भारत के सबसे लंबे पुल है। फिर कह रहा है कि किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है? तो कौन सा है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन की अल शबाब हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि किस विश्व कमांडो इकाइयों ने ऑपरेशन चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्कोस। ठीक है ना, मार्कोस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया यानी कि प्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है? तो यह हो जाएगा आपके इसमें क्या है? एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। इसका हो जाएगा यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए, कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है ना। फिर कह रहा है 234 का ये यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? बताइए इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको यानी कि एमफिल डिग्री को। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर यानी कि INS इम्फाल। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली यानी कि निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको सू रेडफॉर्न हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किस महिला क्रिकेट को 2 दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका दीप्ति शर्मा, भारत को है। ठीक है ना, भारत से है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है। फिर कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेट को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा पेट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद। फिर कह रहा है कि बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बनने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। फिर कह रहा है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको ओपेनहाइमर को। ठीक है। फिर कह रहा है कि अरविंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो बताइए इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल। फिर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 244 के आपका हो जाएगा जस्टिस BR गवाई हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला के 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले का 193वीं जयंती मनाई गई है, वह कौन थी? ठीक है ना, तो वह जो है कौन थी? बताइए कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? बताइए कौन बना है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर 246 जम्मू कश्मीर का। ठीक है। फिर कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 66वां। ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? मथुरा में। फिर अगला कह रहा है कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो कौन बनी है बताइए? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा नीना सिंह बनी है। ठीक है। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि लखनऊ। ठीक है ना, इसका हो जाएगा आंसर आपका
लखनऊ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF का गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है, तो कौन बनी है बताइए, कौन बनी है, बीटा दानी बनी है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, बताइए कौन जीता है, इसका हो जाएगा चिराग सेन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो बताइए कौन जीता है, बताइए आंसर इसका जो हो जाएगा आपको अनमोल खरब हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बताइए 302 करोड़, ठीक है ना। कह रहा है कि महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमूल्य अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ किया है, तो सोलापुर, ठीक है ना, सोलापुर में किया है महाराष्ट्र, ठीक है। फिर कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो हो जाएगा इसका आंसर हैदराबाद, ठीक है ना, इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बताइए, इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर बताइए, तो सरयू नदी, ठीक है ना, इसका आंसर सरयू हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत की नंबर वन शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ठीक है, प्रज्ञानंद, ठीक है। फिर अगला देखिए कि कह रहा है कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किससे सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा इसका आंसर रंजन गोगोई, ठीक है ना, रंजन गोगोई को बनाया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला आगे है, आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है, तो किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है, बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर बताइए चीता को किया है, ठीक है ना, चीता को सेवा मुक्त कर दिया है। फिर कह रहा है कि भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है, बताइए किस देश के साथ करार किया है, हो जाएगा इसका आंसर अर्जेंटीना, ठीक है। फिर कह रहा है कि 75वां एमी अवार्ड में किसे जो है ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका जो हो जाएगा आंसर एक्सेशन हो जाएगा, एक्सेशन, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड, ठीक है ना। फिर आगे आइए, कह रहा है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, हो जाएगा इसका आंसर बताइए योगेश सिंह, ठीक है ना, योगेश सिंह इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन किया है बताइए, तो इंडियन आर्मी ने किया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, तो कौन बने हैं बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपको रोहित शर्मा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो कौन बना है बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा वानिंदु हसरंगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है, तो किसको मिला है, तो टाइगर पेंच रिजर्व को मिला है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बताइए इसका आंसर, तो इंडस बैंक, ठीक है ना, इंडस बैंक हो जाएगा इसका आंसर। फिर कह रहा है अगला कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको वाराणसी और प्रयागराज। फिर कह रहा है कि PM मोदी ने 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है, इसका आंसर हो जाएगा नासिक, ठीक है ना। फिर आइए कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी के कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है,
तो किसको मिला है, इसका आंसर देखिए, इसको जो है मिला है इंदौर और सूरत को, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने, यानी कि किस भारतीय ने 57 केजी यानी कि इसका जो है ना केजी ऐसे थोड़ा कट गया है, ठीक है ना, कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको अमन सहराव, ठीक है ना, अमन सहराव को मिला है। फिर कह रहा है कि यानी कि फिर अगला कह रहा है कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक यानी कि महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा यानी कि समीर कुमार सिन्हा, ठीक है। फिर कह रहा है कि वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन बने हैं। तो कौन बने हैं बताइए। तो 2024 में मुख्य अतिथि कौन बने थे, ठीक है, 2024 में के मुख्य अतिथि कौन बने थे। तो हो जाएगा 277 के आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा। तो बताइए किस देश में शुरू किया जाएगा। हो जाएगा श्रीलंका में किया जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कितने खिलाड़ियों को किया गया है। तो हो जाएगा आपका 26, ठीक है ना। ये कह रहा है किस राज्य में कॉलेज की फगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है। तो किस में कहाँ की गई है। तो मणिपुर में की गई है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो किस राज्य में मनाया गया है बताइए। असम में मनाया गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है। तो हो जाएगा इसे क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि एमी ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, ठीक है। हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको चिल्का झील, ठीक है ना। फिर कह रहा है केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। तो हो जाएगा 4797 करोड़, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। तो बताइए कहाँ पर किया है, बताइए। इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको यानी कि घोघला बीच पर, ठीक है ना, घोघला बीच पर। फिर अगला कह रहा है कि किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। तो किसको किया गया है बताइए। इसका आंसर देखिए कि किसको किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। फिर कह रहा है कि किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है। तो BR, ठीक है ना, BR कम्बोज को किया गया है। फिर कह रहा है कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्यों के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा। तो गुजरात में किया जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक श्रीवास्तव, ठीक है। फिर कह रहा है कि नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा किरण देशमुख, ठीक है। फिर कह रहा है कि अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या धाम, ठीक है ना। फिर कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप बताइए न्यूजीलैंड, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है। तो असम में किया गया है। फिर कह रहा है आगे, फिर कह रहा है कि यह जो है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में
महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा अनमोल खरब, ठीक है ना, अनमोल खरब। फिर कह रहा है कि किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अंगोला, ठीक है। फिर कह रहा है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, बताइए क्या हो जाएगा? तो यानी कि डोमा राजू गुकेश, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास यानी कि रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको नीलम शरण गौर को दिया गया है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? हरियाणा जीता है। फिर कह रहा है कि हरियाणा जीता है। फिर कह रहा है कि किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। फिर अगला कह रहा है कि 24.75 करोड़ रुपये में खरीदे जाने वाले IPL इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसके आंसर जो है देख के बताइए, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि मिस इंडिया US 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो अनीता खन्ना ने जीता है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा ऑप्शन पुष्पा भारती, ठीक है ना, पुष्पा भारती हो जाएगा। और उसके जो है 306 इसका हो जाएगा ना मिस 306 देख लीजिएगा। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजुल मैनी, ठीक है ना, रिजुल मैनी, ठीक है ना। उसके बाद जो है 308 नंबर में आइए, ठीक है ना। 308 का आंसर हो जाएगा आपको किस देश की महिला क्रिकेटर नायरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेट को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसको मिला है? तो ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया को मिला है, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि सियाचिन में तैनात होने वाले प्रथम भारतीय चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में गीतिका कौल बनी है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है, अगला देखिए, अगला कह रहा है, अगला कह रहा है कि भारतीय अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचन देवी, ठीक है। फिर हो जाए कह रहा है अगला कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि फिर अगला क्वेश्चन कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उल्लेख उनकी उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानने के लिए हिंदी भाषा पुरस्कार मिला है? तो संजीव को मिला है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक DCAP ADC कैन बनी है, कौन बनी है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपको मनीषा पाठी, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हो जाएगा 59वां, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारत की पहले एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिशा नाइक, ठीक है। फिर कह रहा है इसका आंसर दिशा नाइक के बाद इसका 317 देखिए कि किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? हो जाएगा 317 का आंसर इटली, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि किस देश के अंकुरवाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? कंबोडिया को। फिर कह रहा है कि 26 नवंबर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है बताइए? तो 75वां मनाया गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला कि किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। फिर कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ अडेन, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि हार्दिक सिंह को, ठीक है ना, हार्दिक सिंह। फिर कह रहा है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा बताइए? तो मोहम्मद शमी को, ठीक है।
मोहम्मद शमी। फिर अगला कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो 13,000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि भूमि राष्ट्रीय पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है, बताइए कौन सा है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कि राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा डिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, इसका आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। फिर कह रहा है कि भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन मौसम शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अंडर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पूनम खित्रपाल सिंह, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ईसीयू के जरिए 7425 करोड़ रुपये जुटाए हैं, तो बताइए कौन हो जाएगा इसका आंसर, इनकी HDFC बैंक, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, यह जो है किया गया है, ठीक है, किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A और B, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि IPL इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है, बताइए कौन खरीदा है, सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य में ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो बताइए कौन जीता है, इसका हो जाएगा आंसर हरियाणा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए इसका आंसर आगे हो गया हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है बताइए, तो इसका हो जाएगा रमन सिंह को, ठीक है, रमन सिंह। फिर कह रहा है पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े यानी कि मेडिटेशन सेंटर यानी कि सर्वोदय महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि तो अगला कि हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा किया है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कुवैत, ठीक है ना, 337 का D हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं, तो बताइए कौन बने हैं, नाथन लियोन बने हैं। फिर कह रहा है कि इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रुबेन अजार, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अगला कि किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका के सबसे ऊंची मोटे माउंट विन्सन पर सफल चढ़ाई की है, इसका आंसर हो जाएगा आपका शेख हसन खान, ठीक है ना। फिर कह रहा है अगला कि IPL टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हार्दिक पांड्या। फिर कह रहा है कि फास्ट अटैक क्राफ्ट यानी कि INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम डॉकयार्ड हो जाएगा। फिर कह रहा है कि BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने के लिए फैसला किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MS धोनी, ठीक है ना। फिर देखिए अगला कह रहा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है, तो किसे किया गया है बताइए, यानी कि अंतिम पंघाल को किया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत का 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा कौन बने हैं, यानी कि वैशाली रमेश बाबू, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि तिरुवल्लुवर को समर्पित की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो बताइए कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है ना। फिर अगले आइए आगे। फिर कह रहा है आगे कि साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौता भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुभमन गिल, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि TMC के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र के शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको डेरेक ओ ब्रायन, ठीक है ना, डेरेक ओ ब्रायन इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार
निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नितिन साहनी, ठीक है ना, नितिन साहनी। फिर अगला कह रहा है कि समुदायों के नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर आपको विश्व एड्स दिवस, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला यानी कि मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो कौन बनी है बताइए? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा फातिमा वसीम बनी है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किस अभिनेता को इटली के यानी कि प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान अंडर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? इसका हो जाएगा आंसर कबीर बेदी, ठीक है ना, कबीर बेदी। फिर अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। फिर कह रहा है कि गेंद के लिहाज से T21 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव, ठीक है ना। फिर आगे आइए, कह रहा है कि IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो बताइए क्या कितना डॉलर करेगा? $337 करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि पदपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बताइए कैसे किया गया है? निखिल डे को किया गया है, ठीक है। फिर अगला देखिए, फिर कह रहा है कि वार्षिक सार अमरतला तुरग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो 358 के आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। फिर कह रहा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली, ठीक है। फिर कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाएगा या मध्य आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम, ठीक है। फिर कह रहा है कि विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी, ठीक है। फिर अगला देखिए कि कह रहा है कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला कि जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? हो जाएगा इसका आंसर 7वां हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा शीर्ष पर रहा है बताइए? ये हो जाएगा लाहौर, ठीक है। फिर कह रहा है कि गूगल की पेरेंट कंपनी यानी कि अल्फ़ाबेट ने कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको जेमिनी, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? अर्जुन मुंडा को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आइए अगला, फिर कह रहा है कि किस टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? बताइए किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जियो मेलोनी, ठीक है, जियोर्जिया मेलोनी, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? तो गुजरात को किया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हो जाएगा इसका आंसर देखिए, कह रहा है 370 का आंसर हो जाएगा आपका अक्षता कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो किसे चुना गया है? तो यह हो जाएगा सैम अल्टमैन, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर यानी कि भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किस देश में के मैरापी ज्वालामुखी के हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो कहाँ हुआ है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। फिर कह रहा है कि पहले प्रशिक्षण
यानी कि सर्वेक्षण पोत बृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका निर्णय किसने किया है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको, बताइए, गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, तो यह जो है आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो हो जाएगा 86वां, ठीक है। फिर कह रहा है प्रोफेसर कबड्डी लीग के पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो बताइए। इसका आंसर बिहार सरकार हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीराचंद को, ठीक है। फिर कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है, तो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। फिर कह रहा है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको गुरुग्राम में, ठीक है ना। आगे देखिए, फिर कह रहा है यहाँ ये कह रहा है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम पढ़ रहा है। तो इस जो कह रहा है कि समृद्धि कॉन्क्लेव नामक यानी कि हो जाएगा डिप्टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कहाँ हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा IIT रोपड़, ठीक है ना। IIT रोपड़ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इंटरनेशनल यानी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो 383 के आंसर हो जाएगा आपको लंदन, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है, तो कौन सी की है, तो गजराज सुरक्षा किया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका हो जाएगा आंसर दुबई में, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, इस जो है हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। फिर कह रहा है PM मोदी ने 10,000 कहीं जाए 11,000 10,000 यानी कि 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, देवघर में किया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा, पंजाब। फिर कह रहा है कि एक्सपो 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि रियाद, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किस यानी कि हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा इसका आंसर माइकल डगलस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र का शुरुआत किस शहर में की जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों के सम्मेलन, ठीक है ना, कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो हो जाएगा इसका आंसर, आप बताइए, नई दिल्ली में, ठीक है। फिर कह रहा है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र में किस टीम यानी कि किस टीम ने, ठीक है, किस टीम ने क्वालिफाई किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका युगांडा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि चक्रवात माइकोंग को किस देश के नाम से जाना जाता है, तो मैकोंग को किस देश के नाम से, म्यांमार को, ठीक है ना। कि कह रहा है कि हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा सुगंति सुदरराज, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए यानी कि बने फास्ट ट्रैक यानी कि स्पेशल कोर्ट के अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, तो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्ष, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है, तो हो जाएगा उज्ज्वला, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि लौरा यानी कि वेलमार्ट, ठीक है ना,
यानी कि वेलवार्ड, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टीम टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा किस कौन हो जाएगा? कान की कलक्कड़ यानी कि मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला को देखिए, कह रहा है कि किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो हो जाएगा इसका आंसर तमिल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला कह रहा है किस यानी कि आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग्स का किस के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो बताइए कौन है? हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पॉल लिंच हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा आपको एकता कपूर, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए कौन हो जाएगा? यानी कि सेनिस फ्लासियोस यानी निकारागुआ के हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन सी शेखर कपूर हो जाएगा, ठीक है ना, शेखर कपूर। फिर कह रहा है कि हाल ही में कौन यानी कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक यानी कि 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बना है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि विराट कोहली, ठीक है ना। विराट कोहली कहाँ से है? भारत से है। फिर कह रहा है कि ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैम एल्टमैन, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायना एडुलजी। फिर कह रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी चंद्रशेखर। फिर कह रहा है कि पेसिल पे यानी कि पोलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया के पहले एआई सीईओ नियुक्त किया है, जिसका नाम क्या है? तो बताइए इसका नाम जो है मिक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, इस की हीली मैथ्यू वेस्ट इंडीज हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेन के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। फिर कह रहा है कि 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। फिर कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर देखिए श्रीलंका, ठीक है। फिर कह रहा है कि किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो बताइए क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पंजाब, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 95वां सदस्य देश कौन बना है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चिली। फिर कह रहा है कि किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप की ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर देखिए, इसका यहाँ पर दिया है, ठीक है, जो है भारत, ठीक है ना। उसके बाद जो है भारत के पहले दलित मुक्त सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? तो यह हो जाएगा हीरालाल समरिया, ठीक है ना, हीरालाल समरिया। फिर अगला कह रहा है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजेलो मैथ्यू श्रीलंका, ठीक है। फिर कह रहा है कि किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर नंदनी दास, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह 2023 में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दीननाथ राजपूत को, ठीक है। फिर कह रहा है अगला कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ, ठीक है। फिर कह रहा है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए कौन सा देश करेगा? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सऊदी अरब करेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है कि
1 नवंबर सन 2023 को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसमें कौन शामिल नहीं है बताइए? तो राजस्थान जो है शामिल नहीं है। ठीक है। फिर अगला देखिए कि किस महिला फुटबॉल ने वर्ष 2023 का बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो यह जो हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा, आप आंसर हो जाएगा इतना बोनमाती। ठीक है ना। फिर आगे आइए, कह रहा है कि हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक यानी कि 40 बॉल में लगा यानी कि 40 बॉल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ग्लेन मैक्सवेल हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 15 नवंबर सन 2023 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसमें जो है झारखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर झारखंड। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त नौसेना सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगर जानते हैं तो बताते चलिए, कमेंट करते चलिए। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा? तो नेपाल हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा जो है ज़्यादा क्वालिटी जो है वीडियो का थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी जो है बना दे रहे हैं। ठीक है। अगले बार से जो है इसमें सुधार किया जाएगा। फिर अगला देखिए कि IMR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रा। ठीक है ना, चंद्रा आंसर हो जाएगा। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो हम बोल दे रहे हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका हितेश कुमार। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को। ठीक है ना, 16 नवंबर। फिर कह रहा है कि नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सचिन रविंद्रन को। ठीक है। फिर कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो बताइए कहाँ किया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा शिमला। ठीक है। फिर कह रहा है कि इंडिया US डिफेंस एक्सलेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है। फिर कह रहा है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सैयदना वन की मुफदल सैफुद्दीन। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, बी नंबर। फिर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फातिमा बीबी। फिर कह रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो बताइए कि कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। फिर कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो इसके किसके बीच शुरू हुआ है कि आयोजित हुआ है? तो ये बताइए क्या हो जाएगा आंसर? ऑस्ट्रेलिया। अष्टा हिंद है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका सौरभ गांगुली। फिर कह रहा है कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? किस शिक्षा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। फिर कह रहा है अगला कि ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना, आपका दक्षिण अफ्रीका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में की है। फिर कह रहा है जम्मू कश्मीर के किस जिले की केसर को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको किश्तवाड़ में। ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवा शुरू कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है। फिर कह रहा है कि सैन्य एक्सरसाइज ब्रज प्रहार
भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला कि अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वीरदास। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो कि कौन किया है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक है। फिर कह रहा है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर देखिए, अगला आंसर जो है बताते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर है गोवा। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो बताइए किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यानी कि नीति आयोग और जो है यह जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना, ऑप्शन डी। फिर कह रहा है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका शाहीन अफरीदी। ठीक है। फिर कह रहा है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि विराट कोहली। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है। तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। ठीक है। फिर कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई डाइव यानी कि ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शीतल महाजन। ठीक है। फिर कह रहा है कि भारतीय रेलवे की वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1037 स्टेशनों पर। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका। ठीक है। फिर कह रहा है कि यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है। फिर कह रहा है कि रेलवे ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आईआरसी लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संग्राम को। ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी पुरस्कार मिला है? तो हो जाएगा इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर आपको जो है इसका आंसर हो जाएगा 8वीं बार। ठीक है ना, 8वीं बार। फिर कह रहा है कि भारत ने कम दूरी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रलय। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अगला देखिए, फिर कह रहा है ठीक है ना कि भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो किसके सहयोग से? तो हो जाएगा आईआरसीटीसी। ठीक है ना, इसका आंसर। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, ये हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। ठीक है। फिर कह रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो बताइए किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर कह रहा है कि 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका जो थीम रखी गई है बताइए, सेलिब्रेटिंग पेशेंट्स
सेफ्टी, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर कह रहा है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच, ठीक है। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि कृषि और कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा, तो वाधवानी इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है, तो किस चेस खिलाड़ी ने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा बताइए, तो आर वैशाली, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस क्षेत्र में गोके की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो बताइए कहाँ की गई है, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका इटली हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद शमी, ठीक है। फिर कह रहा है कि चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। फिर कह रहा है कि एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ किया है, तो लुलु हाइपर मार्केट के द्वारा किया है, ठीक है। फिर आगे आइए, कह रहा है कि एशियाई की शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 50 मीटर राइफल थ्री यानी कि इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है ना। फिर आगे आइए, कह रहा है कि भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो कौन किया है बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपको वानखेड़े स्टेडियम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है, इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका 185 के डी थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि यानी कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बताइए दुबई, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि हाल ही में किस ड्रोन की DGCA के सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, बताइए क्या हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम का, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि तो यानी कि है ना विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डेविड विली, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है, तो किस डिक्शनरी के साथ जोड़ा गया है बताइए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यानी कि कॉलिंस के हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो बताइए कितने जीते हैं, तो हो जाएगा 111, ठीक है। फिर कह रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है, ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर, ठीक है। फिर कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फिर कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अल्बानिया। फिर कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, यह जो है किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्र को लॉन्च किया है, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, बताइए गुजरात हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला जो देखिए, कह रहा है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मनु भारकर, ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कि एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में
प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आईटीआई कानपुर। आई आई आईआईटी कानपुर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए कि कह रहा है कि इंडिया